सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुभारंभ करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज की ये वीडियो हमारी चैप्टर 5 की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक्स। यानी एक्सरसाइज 5.1 को करने के लिए आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल z। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म का एक नंबर होता है जिसमें a और b रियल होने चाहिए। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में सभी रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सब कुछ इंक्लूड होता है, एक्सेप्ट अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाला नंबर हो, उसे छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है, पाई, अंडर रूट 3, ये सब रियल नंबर्स है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू रियल होनी चाहिए। और ये जो i है, जिसे मैं बार बार आयोटा प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसकी एक वैल्यू होती है कितनी? अंडर रूट में -1। यानी जो i है वो एक इमेजिनरी नंबर है। नंबर्स को हम फर्स्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और सेकंड होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स के अंदर वो सभी नंबर आते हैं जो अभी आप सोच रहे हो, रैशनल, इरैशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव। और इमेजिनरी नंबर्स के अंदर आते हैं इस टाइप के नंबर, यानी अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर। तो इस अंडर रूट -1 को हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया? हमने इसे i को से डिनोट करा। ठीक है, i किसको रिप्रेजेंट करता है? अंडर रूट -1 को। i एक इमेजिनरी नंबर है और इसे हम बोलते हैं आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल देख लो, 2 + 3 आयोटा। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। इसी तरह देख लो, √3 + √2 आयोटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म में है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा? आप कहोगे सर नहीं है, क्योंकि ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है, इसमें तो माइनस आ गया। देखो, क्या मैं इस नंबर को इस तरह लिख सकता हूँ? 2 + -3 आयोटा। 2 एंड -3 दोनों रियल नंबर है, बीच में प्लस आ रहा है और साथ में आयोटा है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, यानी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या आपको चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देख लो, और यहाँ पे जो ये a है इसे हम डिनोट करते हैं REZ से। REZ का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z। और इस b को हम डिनोट करते हैं IMZ यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछ लूँ, इज दिस नंबर ए कॉम्प्लेक्स नंबर? तो आपका आंसर होगा येस, दिस नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका आंसर होगा +2। +2 इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं पूछ लूँ इस नंबर में इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो जो आयोटा के साथ जो नंबर दिया हुआ है उसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो आप बोलोगे जो ये 3 है ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे कुछ और एग्जांपल्स में इसे और अच्छी तरह समझेंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारा आज की वीडियो का सेकंड टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक में हम सीखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं और उनका डिवीजन किस तरह करते हैं। इन सब चीज को करने से पहले मैं आपको एक लाइन बताता हूं, उस लाइन को आप अच्छी तरह याद रखो। वो लाइन ये है, ट्रीट आयोटा लाइक एक्स।
यानी जो आयोटा जो है उसे आपको x की तरह ट्रीट करना है। किस तरह ट्रीट करना है? x की तरह। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लेता हूँ 2 + 3 आयोटा, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं एग्जांपल लेता हूँ सपोज 1 + 2 आयोटा। आयोटा को हमें कैसे ट्रीट करना है? जैसे यहाँ पे x लिखा हो। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ऐड किस तरह करें, यानी z1 + z2 कैसे फाइंड करें। z1 एंड z2 को फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट में जोड़ दो, 2 and 1 3, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट में जोड़ दो, 3 and 2 5 + 5 आयोटा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड किस तरह करते हैं? रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ देते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी पार्ट जोड़ देते हैं। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। बिल्कुल जिस तरह ऐड किया है उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1 1, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर देंगे। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किए तो मेरे पास क्या बच गया? 1 आयोटा। तो 1 - 1 आयोटा इसका आंसर आ गया। चीज़ समझ में आ गई आपको? सपोज करो ये 3x लिखा हुआ है, तो 3x में से जब आप 2x माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचता है? 1x ही बचता है। तो यहाँ मैंने 1 आयोटा लिख दिया। अब हम चलते हैं 3 इनके मल्टीप्लिकेशन पे, यानी z1 × z2 कैसे फाइंड करते हैं। पहले आप इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लो, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा। अब सपोज करो ये आयोटा नहीं x है, ये क्या लिखा हुआ है? 2 + 3x, और ये क्या लिखा हुआ है? 1 + 2x। तो आप इनको एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई कैसे करते हो? आप यहाँ पे लिखते हो 2 और उसके साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हो, प्लस 3 आयोटा, और फिर उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। ऐसे ही करते हो आप एल्जेब्रा में, तो हमें आयोटा में भी ऐसा ही करना है। 2 × 1 = 2, 2 को जब मैं 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर? 4 आयोटा। क्यों आया? इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ट्रीट आयोटा लाइक x। अगर ये 2x होता, जब 2 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x आता है। इसी तरह 2 को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 आयोटा। 3 आयोटा को जब हम 1 से करेंगे तो आएगा 3 आयोटा, प्लस 3 × 2 = 6, एंड आयोटा को आयोटा से करने पे आता है आयोटा स्क्वायर। तो आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा का वैल्यू है वो होता है √-1, तो आयोटा स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? √ हट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह वो वैल्यू रख दो, 2 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया -1। अब देखो, ये रहा 2, ये रहा -6, 6 × 1 = 6, और ये माइनस का साइन। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा -4, और 4 and 3 आयोटा, इनको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 7 आयोटा। तो इस तरह हम करते हैं आयोटा वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो आपने सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट पे, डिवीजन। z1 / z2 कैसे फाइंड करते हैं। तो z1 / z2 कैसे लिख लो, 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा। सो डिवीजन का ये रूल है, जो डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। यानी जो डिनोमिनेटर में टर्म दिया हुआ है इसका ऐसे साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसका बीच वाला साइन चेंज करूँगा तो मेरे पास बनेगा 1 - 2 आयोटा, उसका मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा, डिवाइड में ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a + b, बीच में मल्टीप्लाई है, और ये लिखा हुआ है a - b। तो जहाँ a + b a - b मल्टीप्लाई में हो तो क्या हम वहाँ पे a² - b² लिख सकते हैं? क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला। तो यहाँ मैं लिख दूंगा a²
माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो न्यूमरेटर है इसको तो आप सॉल्व कर लोगे कैसे, इस मेथड से। इस डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है 4 आयोटा स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता होती है -1, तो ये हो जाएगा 1 + 4 = 5। तो देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 5, और मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही हमने इसका रैशनलाइजेशन किया डिनोमिनेटर में से आयोटा हट गया। न्यूमरेटर को आप अपने आप सॉल्व कर लोगे कैसे, इस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। तो ये कंप्लीट होती है हमारी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है पावर ऑफ आयोटा। सो हमारा थर्ड टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा, यानी आयोटा की जो पावर्स है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। इन दो वैल्यूज से आप आयोटा की कितनी भी पावर फाइंड कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ इवन पावर्स कैसे फाइंड करते हैं। यानी सपोज आयोटा ⁻⁻ 10, आयोटा की जब इवन पावर्स दी हो तो उसे कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसे हमें ब्रेक करना है आयोटा स्क्वायर ⁻5 में। कैसे ब्रेक करना है, आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक करना है। आयोटा ⁻10 दिया हुआ है, इसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, फिर उसकी ⁻5। 5 कैसे आई, इस 10 में 2 का डिवाइड दो कितना आएगा 5, तो उस 5 को हमने यहाँ लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1⁻5, यानी -1 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरह, -1 × -1 × -1 × तो आपके पास आंसर क्या आएगा -1। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया आंसर -1, यानी आयोटा ⁻10 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब देखो इसी तरह सपोज करो आपको आयोटा ⁻40 की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर एंड इसकी पावर 20 कैसे आई, 40 में 2 का डिवाइड दो क्या आएगा 20, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 20। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1⁻20, इसकी वैल्यू होती है +1, यानी -1 की पावर जब ऑड होगी तो -1 आएगा, और -1 की पावर जब इवन होगी तो क्या आएगा +1 आएगा। इसी तरह आप आयोटा की कोई भी इवन पावर निकाल सकते हो। सपोज आपको 58 फाइंड करनी है, आयोटा ⁻58। कैसे ब्रेक करो, आयोटा स्क्वायर ⁻29। 29 कैसे आया, 58 में 2 का डिवाइड दो, 2 2 = 4 एंड 2 9 = 18, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ⁻29। -1 की पावर जब ऑड होती है तो आंसर क्या आता है -1। चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी आयोटा की जब पावर ऑड्स हो तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो आपको आयोटा ⁻11 फाइंड करना है, तो इसे आपको ब्रेक करना है इवन पावर में और मल्टीप्लाई आयोटा में। 11 से जस्ट छोटा इवन नंबर क्या है 10, तो इसे हमें ब्रेक करना है कुछ इस तरह, आयोटा ⁻10 मल्टीप्लाई आयोटा। अब आयोटा ⁻10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी आती है -1⁻5। ये देखो यहाँ हमने फाइंड की हुई है -1⁻5, और मल्टीप्लाई में आयोटा चल ही रहा है। -1⁻5 की वैल्यू आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। एक वैल्यू और फाइंड करते हैं। सपोज करो मेरे को आयोटा ⁻21 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे ब्रेक करूंगा इसको, आयोटा ⁻20 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा ⁻20 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1⁻10 मल्टीप्लाई आयोटा। -1⁻10 की वैल्यू आ गई 1, मल्टीप्लाई में आयोटा चल रहा है, आयोटा 1 = आयोटा, यानी आयोटा ⁻21 की वैल्यू मेरे पास आ गई आयोटा। इसी तरह आपको एक
प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ आयोटा रेज टू पावर 49 की आप वैल्यू फाइंड करो। इसका जो आंसर है वो मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से अपना आंसर भी मैच कर सकते हो। आयोटा रेज टू पावर 49 की वैल्यू आपको अपनी कॉपी में फाइंड करनी। तो आई होप आपको पावर ऑफ आयोटा फाइंड करना आ गया होगा अच्छी तरह। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं मोड जेड से, यानी जेड के आसपास ऐसे दो सीधे डंडे। तो मोड जेड फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 3 + 5 आयोटा, और मुझे क्वेश्चन दिया फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं क्या करूंगा, z मोड z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट। ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 एंड 9 कितना हो गया, 34 अंडर रूट 34। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट 34। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर सपोज करो बीच में मेरे पास माइनस का साइन आ जाता है, 3 - 4 आयोटा, इसकी आप वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, 3 + -4 आयोटा, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हो गया ये। अब आपको इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। मोड z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। 3 का स्क्वायर आ गया 9, -4 का स्क्वायर आ गया 16, 9 एंड 16 25। 25 का अंडर रूट पता है कितना आता है, 5। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मेरे पास कितना आ गया, 5। यानी अगर आपको बीच में माइनस वाला टर्म दे रखा हो तो इसे आपको पहले a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बनाना है, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। आपको चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं z बार से। z के ऊपर ऐसे एक डंडा। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो मेरे को ये सेम एग्जांपल दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू 3 + 5 आयोटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ नहीं करना, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज कर देना है। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5 प्लस का है तो उसे माइनस का कर दो, 3 - 5 आयोटा, बस आ गया कॉन्जुगेट। एक और एग्जांपल देख लो, z इज इक्वल्स टू 4 - 6 आयोटा। क्वेश्चन मेरा सेम है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। z बार इज इक्वल्स टू 4, इमेजिनरी नंबर ये है, इससे पहले क्या है माइनस, तो उसे प्लस में चेंज कर दो, 4 + 6 आयोटा। चीज़ समझ में आ गई। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, z इज इक्वल्स टू -4 + 5 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, तो z बार इज इक्वल्स टू -4 तो रियल नंबर है, तो -4 को तो एज इट इज रहने देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट। सो ये था हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ऑल्सो आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।